गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो जैसा कि हम आपको बहुपद पढ़ाया, उसके बाद द्विघात पढ़ाया, द्विघात समीकरण पढ़ाया, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जब हम त्रिकोणमिति का परिचय आपको बता रहे हैं तो सभी ध्यान से देखें कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इस कैसे बना है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, और इसके जो भी अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाले हैं। और जैसा कि हमारे चैनल का जो रूल है वो क्या है कि हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आपको बताते हैं, यानी हम एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट बताते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो जो ये जो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द क्या है? त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो हमारे पास ट्रिकोमेट्री है, ट्रिकोमेट्री का जो अंग्रेजी शब्द है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? इसका जो नाम है इसी में इसका निर्माण हुआ है। कैसे? जो इसके पहला जो है वो क्या है? त्रि। त्रि का अर्थ क्या होता है? त्रि यानी तीन, जिसका अर्थ क्या होगा कि जिसका अर्थ है त्रि यानी तीन। क्या होगा? तीन। क्या होगा? तीन होगा। मतलब जो त्रिकोणमिति है इसका जो त्रि है वो कहाँ से बना है? अंग्रेजी शब्द जो ग्रीस शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो ग्रीस शब्द है, यानी कहीं भाषा चलती है ग्रीस, उस अंग्रेजी ग्रीस भाषा में से इसको लिया गया है, यानी त्रि। त्रि का जिसका अर्थ क्या है? तीन। फिर उसके बाद है गौण। कौन सा है? गौण। गौण का अर्थ क्या होगा बताइए? जिसका अर्थ क्या है? गौण का अर्थ क्या है? मतलब जिसका गौण, गौण का अर्थ क्या होता है? भुजा। भुजा क्या होता है? भुजा। मतलब त्रि का जिसका अर्थ क्या होता है? तीन होता है, लेकिन जो गौण है उसका अर्थ क्या होता है? भुजा होता है। अब क्या बचा आपका? मैट्री। क्या बचा? मैट्री। मैट्री, मैट्री जिसका शब्द, जिसका अर्थ, मैट्री यानी क्या होता है? माप, यानी किसी चीज की माप लेना। यानी जो ट्रिकोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति है वो किस किस शब्द से बना हुआ है? एक तो त्रि यानी तीन, गौण यानी भुजा, और मैट्री यानी माप। यानी त्रिकोणमिति किन तीन शब्द से बताया? तीन भुजा माप, यानी जो तीन भुजाओं वाली जो माप है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिकोमेट्री कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति का परिचय कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने त्रिकोणमिति का हमने जब इसका हिंदी अर्थ और कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीस भाषा से लिया हुआ है। अंग्रेजी शब्द जो इसका है त्रिकोणमिति, वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीस भाषा से लिया हुआ है। जब ग्रीस भाषा से हमने त्रि लिया जिसका अर्थ होता है तीन, गौण जिसका अर्थ होता है भुजा, मैट्री जिसका अर्थ होता है माप। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम, प्रयोग। किसकी बात कर लेते हैं? प्रयोग। प्रयोग कहाँ होता है? कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर हम साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फिर बीएससी या इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो खगोलीय वैज्ञानिक है हमारे प्राचीन जो खगोलीय वैज्ञानिक है, खगोलीय वैज्ञानिक कौन कौन? जैसे जो पृथ्वी से चांद की दूरी, सूरज से धरती की दूरी, उसमें नापने में इस त्रिकोणमिति का प्रयोग लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आती है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में आ जाएगा। तो भौतिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक आजकल के जैसे नासा, इसरो जो है, और वो क्या कर रहे हैं? इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके नासा चांद तक, मंगल तक, और इसरो भी हमारा चांद तक और मंगल तक पहुंच चुका है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके। नहीं तो हमको कैसे मालूम कि चांद की दूरी, धरती की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी और अपनी धरती की दूरी कितनी है? तो इसी से अनुमान लगा के सोल्व किया जाता है। और जो इसका प्रयोग एक जगह इंजीनियर जो लोग होते हैं, इंजीनियर लोग भी इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसका हमने परिचय देख लिया, उसके बाद हमने प्रयोग देख लिया। अब इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी आपका पड़ता है पाइथागोरस है। कौन सा है? पाइथागोरस है। पाइथागोरस यानी
पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है। कौन है? एक वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक है पाइथागोरस। उन्होंने क्या एक प्रमेय दिया। क्या दिया? एक प्रमेय दिया। उन्होंने एक प्रमेय दी कि जो भी एक समकोण त्रिभुज है, कैसा? समकोण त्रिभुज हो। कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज हो। कैसा? समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, इसे हम सी मान लें। ठीक है। जो भी एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपको दो भुजाएं मालूम है, कौन कौन सी? पहली और दूसरी भुजा मालूम है, तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। किसके थ्रू? पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। ठीक है। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि कोई भी एक समकोण जो त्रिभुज है उसमें अगर आपको दो भुजाएं मालूम है तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। तो पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, इनकी जो प्रमेय है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो क्या कहती है? किससे पहले? त्रिकोणमिति से पहले, यानी त्रिकोणमिति से पहले हमें पाइथागोरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पाइथागोरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? चलिए, तो इसे हम एक बार मिटा लें। पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि अगर आपको दो भुजाएं मालूम है किसी एक समकोण त्रिभुज की, जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस जो प्रमेय है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी एक आप समकोण त्रिभुज ले लें। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ले लें। ये एक समकोण त्रिभुज का निशान होता है जिसे 90 डिग्री से ज्ञात कहते हैं। इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, इसे हम सी मान लें। ठीक है। ये हमने इस त्रिभुज का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब त्रिभुज का नामकरण करने के बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करें। पाइथागोरस जो है वो क्या कहती है? पहले तो आपको इस त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं इसे हम? आधार। क्योंकि जो त्रिभुज है वो इसी रेखा पे टिका हुआ है। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? आधार। आधार को हम ए से व्यक्त करेंगे। ठीक है। इसे कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। इसे हम एल से व्यक्त करेंगे। किससे दर्शाएंगे? एल से दर्शाएंगे। इसे कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जो महाभारत में कर्ण था ना, वही कर्ण। इसे हम क्या कहेंगे? के कहेंगे। ठीक है। इसका हमने नामकरण कर लिया। अब जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आपको दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन तीन भुजा, आधार, लंब, कर्ण में से तीन भुजा अगर में से दो भुजा आपको मालूम है तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, कर्ण, जो भी आपका कर्ण दिया गया है उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर। मान लीजिए कर्ण आपको यहाँ 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर कर दे। 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर दे। ठीक है। बराबर फिर दे रखा आता है आधार। क्या आता है? आधार। ठीक है। आधार का क्या कर दे? स्क्वायर। जो भी आपको 4 5 आधार दे रखा है वो आधार, प्लस लंब। क्या दे रखा है? लंब। लंब का क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। ठीक है। अब कई बार क्या पूछ लेता है कि आपसे कर्ण पूछ लेगा, आपको आधार दे देगा और लंब दे देगा, कहेगा कर्ण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है, इसका हम जैसे हमको 4 दे दिया और 5 दे दिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे और फिर उसके स्क्वायर से हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है। फिर इसको इंग्लिश में कैसे? जैसे हमने ए दर्शाया, के दर्शाया, एल दर्शाया, तो कैसे करेंगे? के स्क्वायर फिर आधार यानी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। ये आपका हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, ये आरबीएससी और ये सीबीएसई का हो गया। ठीक है। तो यानी कर्ण यानी के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो आपका हो गया सीबीएसई का। और जो आरबीएससी है, कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा अगर आपको ज्ञात है तो आप तीसरी भुजा उसकी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये पाइथागोरस की प्रमेय कहती है। अब पाइथागोरस की प्रमेय त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रमेय आती है तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो बेस है, वो जो बेस है मतलब जो आधार है वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। कौन है? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है। अब इसके बाद हम असली
जो हमारे पास जो असली बात है, यानी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा ट्रिकोमेट्री के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, यानी कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं। जैसे हम याद कर लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, याद कर लेते हैं क्या याद कर लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है साइन, ठीक है, फिर दे रखा है कोस, फिर दे रखा है टेन, फिर कोट, फिर उसके बाद दे रखा है से कोसेक, ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा होगा सेक। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा ये लास्ट वाला, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा लें। ये जो भी है आपका कर्ण और आधार, इसको एक बार आप कॉपी में लिखना चाहे फटाफट लिख ले, ठीक है। तो हम इसे मिटा लेते हैं अब। देखिए जो हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे कि साइन, ठीक है, कोस, टेन और फिर कॉट, कोसेक और सेक, ये आपके पास 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। इसका कोई अर्थ बता सकता है, मतलब साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का जो है वो इसका अर्थ जब तक नहीं होता जब तक आप इसमें थीटा नहीं लगाएंगे। अगर आपने साइन के बाद थीटा नहीं लगाया तो साइन क्या है, कुछ नहीं है, थीटा का ही तो मान है, जो भी है वो क्या है, थीटा। थीटा यानी जो भी इसका मान हो, 30 का हो, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, वो किसका होगा, थीटा का ही तो मान होगा। थीटा को जैसे आपकी कई पुस्तकों में ए भी दे रखा, थीटा को क्या दर्शा रखा है, ए दर्शा रखा है। या तो आप थीटा लिख ले चाहे ए लिख ले, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर मैं कई बार साइन ए लिख दूं और कई बार मान लीजिए एक बार साइन ए लिख दिया, दूसरी बार लिख दिया साइन थीटा, तो दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। मैंने थीटा की जगह ही ए लिखा है, ठीक है, थीटा की जगह ही मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, और ए की जगह ही थीटा लिखा है। थीटा का जो मान होता है वो 30, 60, 90, 0 डिग्री में हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या ले ले, साइन थीटा ले ले, ठीक है, कोस थीटा ले ले, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा और फिर कोसेक थीटा और फिर सेक थीटा। यानी थीटा के बिना ये साइन कोस टेन बिल्कुल बेकार है। अगर थीटा नहीं लगाओगे तो ये साइन गलत है, बिल्कुल गलत है। चाहे आप सीबीएसई ले लीजिए, आरबीएसई ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी की कोई बुक भी ले लीजिए, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। जब तक आप साइन के आगे क्या ना लगाएं, थीटा ना लगाएं, ठीक है। अब साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, जो साइन होगा यानी इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है, तो आप इसमें देखते रहिए, लाल बटे कक्का को देखिए और इसमें देखिए, फिर मैं लाल बटे कक्का को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये हमने लाल बटे कक्का क्यों लिखा है। पहले आप इसको देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर, ये तो होगा हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, L/K, यानी लंब बटे कर्ण। ये साइन का हो जाता है, क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। क्योंकि कई स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम साइन को अनुपात के रूप में, अनुपात यानी भाग के रूप में, यानी बटे के रूप में लिखते हैं। अब आ जाता है कोस, कोस को क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है, बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, यानी आधार यानी ए, कर्ण यानी के, ठीक है। फिर आता है टेन, टेन को हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी L/A, ठीक है। कोट थीटा, कोट थीटा को कैसे लिखेंगे, आधार अपॉन लंब, यानी टेन का उल्टा ही है, बिल्कुल ऊपर नीचे बदल गया, ठीक है, यानी A
अपॉन एल। फिर उसके बाद है कोसेक थीटा, इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार, यानी के अपॉन ए लिख देंगे। ठीक है। फिर सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब इक्वल टू क्या लिख देंगे? के अपॉन एल। ठीक है। ज़्यादातर ये देखिए हिंदी में और इंग्लिश में मैंने दोनों प्रकार से लिख दिया है, पर जो सबसे ज़्यादा सुविधा रहती है वो इंग्लिश की रहती है। आप कब तक कर्ण और आधार लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे और मैं सॉल्व भी कराऊंगा कई बार, पर कई बार हम क्या है एल अपॉन ए यानी एल अपॉन के ए अपॉन के से लिख लेंगे, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेंगे। अब देखिए साइन, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी अगर कभी साइन पूछ ले, साइन थीटा पूछ ले तो आप क्या करेंगे? लंब बटे आधार लिख देंगे। ठीक है। कोस थीटा पूछ ले तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे। टेन थीटा पूछ दे तो लंब बटे आधार लिख देंगे। और कोट थीटा पूछ ले तो आधार बटे लंब लिख देंगे। और कोसेक थीटा पूछ ले तो कर्ण बटे आधार लिख देंगे। सेक थीटा पूछ ले तो कर्ण बटे लंब लिख देंगे। ठीक है। ये आपकी त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इसे आप याद कर लें। क्या कर लें? इन छयों को याद कर लें। क्या करें? इन जो 6 पॉइंट हैं इसे आप क्या कर लें? याद कर लें। ठीक है। इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। त्रिकोणमिति क्या हो जाएगी? बहुत ही इजी हो जाएगी। कोई भी कहीं पे भी जितनी भी क्वेश्चन हम करेंगे कहीं पे दिक्कत देने वाली बात नहीं है। जब आपको क्या याद होंगी? त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। कौन गए? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब इतना बड़ा याद करने में बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? इतना बड़ा याद करने में पहले आप साइन थीटा याद करेंगे लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी इतना सारा मैटर याद करना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया। और हम कहाँ पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चैनल में पढ़ रहे हैं। तो इस चैनल में पढ़ने का फायदा क्या है? हम इसको शॉर्ट में यानी आपको याद कराते हैं। इसको शॉर्ट में क्या करेंगे? याद कराएंगे। अब एक होता है लाल। क्या होता है? लाल। जैसे गाँव में होता है लाल, एक लल्ला जो लाल होता है, यानी एक छोटा सा बच्चा जिसे हम लाल लल्ला लल्ला कहते हैं। एक वो लाल होता है, लाल लाल टमाटर वाला। ठीक है। एक होता है काका, काका होता है ना, काका, गांव में काका होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कक्का लिख देंगे उसको। क्या लिख देंगे? कक्का लिख देंगे। ठीक है। अब मैं इसको देखना और फिर इसको मैच करना, दोनों क्या मैच कर रहे हैं। ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन, यहाँ क्या लिख देता हूँ? साइन लिख देता हूँ। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण आ रहा है? साइन आ रहा है। दूसरा लिख देता हूं कोट, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण आ रहा है? आ रहा है। तीसरा लिख देता हूं टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ रहा है। बिल्कुल, यानी लाल बटा कक्का से आपको कितना इजी हो गया। एक छोटा सा लिखा LAL KKA अपॉन में, तो क्या हो गया? लाल बटे कक्का हो गया। और देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इजी तरीके से कर दिया। पहले वाले को हमने साइन लिखा, दूसरे वाले को कोट लिखा, तीसरे वाले को टेन लिखा, और इसको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार कर दिया। यानी कितना इजी हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात याद करने का तरीका बहुत इजी हो गया। अब हम बात करते हैं कोट की। कोट की जो हम बात करते हैं तो कोट को हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसे लिखेंगे हम कोट। कोट उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी आधार बटे लंब। फिर क्या लिखेंगे? कोसेक, यानी कर्ण बटे आधार। और फिर लास्ट में लिखेंगे सेक, यानी कर्ण बटे लंब। हो गया। यानी जो आपका लाल बटे कक्का से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, से कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा बिल्कुल इजी हो गया। यानी देखिए साइन कोस, टेन,
कोट सेक कोशेक हो गया। ठीक है, इस लाल बटे कक्के से आपका बहुत ही इजी हो गया है। इस लाल बटे कक्के से बहुत ही क्या हो गया, इजी हो गया। तो आप इस लाल बटे कक्के को रट ले। क्या रट ले, लाल बटे कक्के को रट ले। एल ए एल लाल, के ए यानी कक्का, अपॉन में तो ऊपर वाला साइन कोस टेन कोट कोशेक और सेक। ठीक है, लाल बटे के रट्टे को रट ले और इसे बिल्कुल याद कर ले, लाल बटे कक्का। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आए तुरंत इसको लाल बटे कक्का लिखा, एल ए एल और के ए। अब पूछो क्या पूछना है, आपको पूछना है कि मुझे कोट का अनुपात चाहिए। तो कोट का अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। फिर पूछे कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी इजीली हो गया, क्या हो गया, इजीली हो गया इस लाल बटे कक्के से। तो ये 6 जो याद करना चाहे वो 6 भी याद कर सकता है और फिर लाल बटे कक्के को भी याद कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। क्या कर ले, हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट है, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए सभी को। फिर उसके बाद ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये भी आपको आनी चाहिए। अगर आप लाल बटे कक्के को याद करते हैं तो यानी इंग्लिश जो वर्ड है यानी एल अपॉन के, ए अपॉन ए अपॉन एल, के अपॉन एल, के अपॉन ए, ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर किसी को लाल बटे कक्का याद नहीं है तो ये 6 पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो अब हम अपन बढ़ते हैं 8.1 पर। किस पर बढ़ते हैं, 8.1 पर, यानी 8.1 पे। किस पर बढ़ेंगे हम, 8.1 पे पढ़ते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा मिटा लें, चलिए मिटाते हैं इसको। रजिस्टर कहाँ गया है, तो इसको मिटा लें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट में 2 सेकंड है आपके पास। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम मिटा दें इसको। आठ पॉइंट 1, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका जो बी है वो क्या है, समकोण है। तो हम त्रिभुज बना ले सबसे पहले। यानी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसे डायग्राम में उतारेंगे। अगर आप क्वेश्चन को डायग्राम में उतारते हो, अगर क्वेश्चन को डायग्राम में उतारते हो तो वेरी इजी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। किसको, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, कोमा लगाए है लगाए तो आप वहाँ पे रुक जाए, जैसा उसने कहा वैसा आप उसको समझे पहले। उसका अगर डायग्राम का है तो डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो हमको सबसे पहले क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज एक समकोण बना ले हम पहले। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ये समकोण का हमने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बी समकोण है तो इसे हम क्या मान ले, ए मान ले, और इसे हम क्या मान ले, सी मान ले। ए बी सी हमने इसका नाम जैसे दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। लिख दिया। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको करना है, आगे पीछे नहीं भागना है कि क्वेश्चन पढ़ा फटाफट सोल्व करना। डायग्राम भी बनाना है इसका। डायग्राम बनाने की भी आपके 1/2 नंबर होते हैं मैथ के अंदर, जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था कि मैथ में स्टेप बाय स्टेप के नंबर होते हैं। तो आप जो डायग्राम बनाएंगे इसका 1/2 नंबर होगा। ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित है साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इसने क्वेश्चन कह दिया,
क्वेश्चन के बता दिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसका बी क्या है, समकोण है, और त्रिभुज ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपने मिस्टेक देखी कहीं? यहाँ पे क्या है, ये ए सी देना भूल गया। ये भूला नहीं है, ये आपसे करवाएगा। किसके थ्रू करवाएगा? पाइथागोरस के थ्रू करवाएगा। किसके थ्रू करवाएगा? पाइथागोरस के थ्रू करवाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं इसका बेसिक ही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। साइन थीटा कोस थीटा बाद में है, पहले पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है। तो सवाल शुरू करने से पहले हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा जो AC है उसे हम ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले इसका हम लिखे आंसर लिखे, तो हमको पहले क्या दे रखा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है, ठीक है। AC किससे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहता है। तो आपको जो कर्ण है वो कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हम के का के स्क्वायर रखेंगे। फिर इसके बाद ए आधार कितना दे रखा है, BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लंब कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 कर लेंगे, ठीक है। अब के स्क्वायर तो चल ही आ रहा है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। इन दोनों को जोड़ दो यानी 625 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अब जो स्क्वायर है इसे हम क्या भेज देंगे 625 की तरह, यानी किस में बदल जाएगा ये रूट में। किस में बदल जाता है रूट में, जैसा हमने द्विघात समीकरण में बताया था और द्विघात समीकरण में भी बताया था, और जो 8th क्लास में भी आपने इसको सीखा होगा, 9th क्लास में भी सीखा होगा। रूट में बदल गया। अब रूट खोलने के लिए क्या करते हैं 625 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी के का मान कितना आ गया 25, यानी जो हमारे पास AC आया वो कितना आया 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जो आपका AC आ चुका है, आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण भी आ गया। अभी क्या कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला दे रखा है, पहला जो दे रखा है वो दे रखा है साइन A और कोस A। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसे हम किसके थ्रू ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के थ्रू। किसके थ्रू ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के थ्रू ज्ञात करेंगे, जिसे हम लाल बटे कक्का के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। जिसे हम लाल बटे कक्के के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए साइन A कोस A, यानी साइन तो ये फर्स्ट वाला हो जाता है और कोस सेकंड वाला हो जाता है। साइन तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे साइन A। तो साइन A कितना होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A कितना आ गया 24 बटे 25 आ गया, सॉल्व हो गया। फिर कोस A, कोस A कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, A अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण। I यानी कितना क्या होता है आधार और K यानी कितना होता है कर्ण होता है, ये हमने पहले बता दिया है, ठीक है। और फिर आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कोस A कितना हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। कहीं दिक्कत
कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, इसने हमको सिर्फ क्या पूछा था, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका किसके थ्रू मान ज्ञात कर दिया, पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल दी। जब हमारे पास 3 भुजा आ गई तो हमने क्या किया, त्रिकोणमितीय अनुपात के थ्रू, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण के से बताया। फिर जो दूसरा पूछता है वो साइन सी कॉस सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन सी और कोस सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन सी और कोस सी ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो साइन सी के थ्रू पूछ रहा है, पहले पूछ रहा था साइन ए के थ्रू, अब पूछ रहा है साइन सी के थ्रू, यानी अब चेंजेस आ जाएगा। यानी जो सी है वो यहाँ आ जाएगा और जो ए है वो यहाँ आ जाएगा। चेंज हो गया, इसका ट्रायंगल अलग बन जाएगा। छोटा बना देता हूं। बी तो समकोण है, बी को चेंज नहीं करना है, बी क्या रहेगा, समकोण ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या साइन सी पूछ रहा है, पहले साइन ए पूछ रहा था, अब साइन सी पूछ रहा है। तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ, और ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी ए बी सी हो गया। अब चेंजेस हो गया, आधार चेंज हो गया, कर्ण चेंज हो गया। देखो अब बी सी, यानी बी सी का मान कितना था, 7 था सेंटीमीटर, और ए बी का मान कितना था, 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान कितना था, 25 सेंटीमीटर। यानी कर्ण तो सेम ही रहा, लेकिन आधार और लंब चेंजेस हो गए। अब साइन सी, साइन सी यानी साइन क्या, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना हो गया, अब 7 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आ जाता है कोस सी। कोस सी, कोस कितना, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना हो गया, अब 24 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। यानी ठीक है, कोस कितना आ गया, कोस सी 24 बटे 25। देखिए पहले साइन ए पूछा, यानी थीटा पूछा, साइन ए की थीटे के हिसाब से पूछा, लेकिन अब क्या कर दिया, कोस सी यानी कोस थीटा यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब जो आधार है वो ये 24 सेंटीमीटर हो गया, लंब 7 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण 25। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये पहले ऐसा था, फिर उसको हमने उठा के ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया त्रिभुज को, तो सी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने इतनी इजिकली तरीके से आपको बताया। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 8.13 में tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए यदि एक त्रिभुज दे रखा है AQR जिसमें PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसे सोल्व कर ले फटाफट। ये आपके 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया है, अगर इस एक बार आप दोबारा करके देखना। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हम इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट आप रोक के ले लेना अगर मैं इधर उधर हुआ हूं बोर्ड से तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आकृति 8.13 यानी आपकी जो मैथ की बुक है उसमें 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 8.13 एक आकृति दे रखी है। वो आकृति मैं यहाँ बना देता हूँ, आप उस आकृति से मैच कर लेना। ठीक है, ये आकृति दे रखी है, Q को समकोण माना है, R यहाँ माना है और P से माना है। फिर क्या दे रखा है, PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि tan P माइनस कोट R का सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा हम किसके थ्रू ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। किसके थ्रू ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, आंसर यानी हल, जो हल चलाना चाहे हल चला ले, जो आंसर लिखना चाहे वो आंसर भी लिख सकता है। तो ठीक है,
सबसे पहले पाई, क्या लिखे, पाई था गोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में भी लिख दें, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है हमको, 13 सेंटीमीटर। अब की बार दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आधार नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर। ठीक है, ए का ए रख देंगे। फिर उसके बाद लंब कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 100, क्या हो गया इसके स्पेन को, 169। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 होगा। अब 144 को पक्षांतरण कर दें, यानी मैं ए को यहाँ लिख दूँ, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 169 माइनस 144। मैंने इसको उधर भेज दिया और पूरे को इधर ले आया, तो कितना हो गया, 169 माइनस 144, ए इधर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए कितना माइनस कर दिया, 44 माइनस कर दिया, कितना बचा, 25 बच गया। कितना बच गया, 25 बच गया। ठीक है, 25 बच जाने के बाद यहाँ पे कितना आया, ए स्क्वायर आया। ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, √25। कितना आ जाएगा, √25। √25 को बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ए कितना, आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। आ गया है। अब हमसे क्या पूछा है, tan p और माइनस कोट r। तो पहले तो हमें tan p मालूम होना चाहिए, फिर कोट r मालूम होना चाहिए, तभी तो हम माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पे tan p ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan p ले लेते हैं। tan p का मान देखिए, साइन कोस tan, tan आ गया थर्ड वाला। लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण कितना है, आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। tan p का मान कितना आ गया, 12/5 आ गया। तो कितना आया, tan p का मान 12/5 आया। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, कोट r का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, कोट r का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने tan p यहाँ से लिया है, थीटा क्या है हमारा, tan p यहाँ से है। अब क्या करा, कोट r, यानी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, Q तो समकोण रहेगा, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर इसी त्रिभुज को मैं बनाऊं दोबारा से, इस त्रिभुज को मैं यहाँ बनाता हूँ दोबारा से। देखिए, थोड़ा सा स्केच चल नहीं रहा, ये लीजिए मैंने बना दिया यहाँ से। ठीक है, अब कोट r, यानी r यहाँ हो गया। ठीक है, Q सेम रहेगा क्योंकि Q क्या है, समकोण है, और फिर P आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चेंजेस क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन पी क्यू यहाँ आ गया तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। और फिर पी आर का मान कितना, 13, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यानी आधार और लंब में परिवर्तन हो गया। अब जब कोट आर आया, अब कितना आया, कोट आर। अब कोट आर आया है तो कोट यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार नए त्रिभुज यानी कोट आर के अनुसार जो नया त्रिभुज बना है उसके हिसाब से आधार कितना है, 12। आधार कितना है, 12। ठीक है, और जो लंब है वो कितना हो गया, 5। लंब कितना हो गया, 5। अब क्या कहता है कि tan p माइनस कोट आर कीजिए। क्या कीजिए, tan p माइनस कोट आर कीजिए। ठीक है, तो tan p कितना आ गया आपके पास, 12/5, माइनस कोट आर कितना हो गया, 12/5। तो कितना आ गया, देखिए एलसीएम लीजिए, 0 कितना आया, 5, कितना आया, 12 में
12 माइनस 12 तो कितना आ गया 0/5 यानी 0 आ गया। कोट P tan P और कोट R का मान कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो उत्तर कितना आया 0 आया। कितना आया 0? किसका मान आया ये tan P और कोट R का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। इस तरीके से जैसे इसका ध्यान रखना कि कौन से थीटा से पूछ रहा है, थीटा चेंज हो जाएगा तो इसका जो लंब बटे आधार, लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा। जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इसे ध्यान से आप दूसरा त्रिभुज बना लेना, जैसे मैंने बना के बताया आपको उसी तरीके से दूसरा त्रिभुज बना लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार जिसने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को करें, रिश्तेदारों को करें, जिससे हमारी जो क्लास की अवेयरनेस है वो सभी को जाए और वो साइन थीटा कोस थीटा को भी अच्छी तरीके से, जैसे हमने अभी नॉर्मल तरीके से शॉर्टकट किया, ऐसे ही हम आगे भी इसे शॉर्टकट बताएंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप करके देखना। कहीं दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।